नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। This program is brought to you by SidWebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. भागो प्रमुख प्रत्याशियों द्वारा वोटर्सों को पैसे देने का वीडियो वायरल। अजय एडवर्ड्स ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने जिला चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आए चाय बागान में उनके चुनाव प्रचार के लिए भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवारों हृदय सुब्बा और कल्याणी सुब्बा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। एडवर्ड्स ने कहा कि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान मतदाताओं को रुपए सौंपने का वीडियो लोकतंत्र में कमजोर करने वाला और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश को दृढ़ता से उल्लंघन करने वाला साबित हुआ है। एडवर्ड्स ने अपने पत्र में कहा है कि उनके अभ्यर्थियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। राजू बिष्टा का काम गोरखालैंड मांगना है, पंचायत चुनाव में उनका क्या काम। राजू बिष्टा का काम गोरखालैंड मांगना है। मुझे समझ नहीं आता कि वह पंचायत चुनाव में आकर क्या करना चाह रहे हैं। ये बातें भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के प्रमुख और जीटीए चीफ अनित थापा ने कही। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। मेरा काम राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाकर क्षेत्र का विकास करना है। इसी तरह राजू बिष्टा का काम केंद्र में जाकर गोरखालैंड और 11 जनजातीय मुद्दों पर काम करना है। राजू बिष्टा अपना काम न कर पंचायत में आकर क्या करना चाह रहे हैं। आज सिटोंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अनित थापा ने ये बातें कही। इलेक्शन भएपछि अरू बेला हामी ब्यालेटमा हाल्छौँ, भोलि पेपरमा हाल्छौँ, तर कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ गाउँमा फेरि बुद्धिजीवी पुरै निक्लिन्छ। जस्तो बेला सबै जान्ने हुन्छ। अब केही हेर्नु पर्दैन, मोमबत्तीमा ड्याम्ने भएर निक्ल। यता पल्टाउ भन्छ, घरि उता पल्टाउ भन्छ, पल्टाउने भित्र कसले सिकाउँछ, बुझ्नु भएन? कहीँ केही कन्फ्युजन हुने कामै छैन। जब मोमबत्तीमा हेर भोट हाल। अब सिकाउने कति निक्लिन्छ। अहिले कागज यसरी पल्टाउ भन्छ, कसरी पल्टाउ, मान्छे कन्फ्युज भइसक्यो। त्यहाँ कन्फ्युज हुने केही काम छैन, बुझ्नु भएन? जहाँ जाऊ भित्र पसेपछि दुईटा पेपर पाउँछ, एउटा पञ्चायत समितिको एउटा मेम्बरको। जहाँ मोमबत्तीतिर त्यहाँ आफै पत्ताउनु कसले जान्दैन, जसले जान्दछ नि। र यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहोस्। बेसी सिकाउने फेरि कति निक्लिँदैछ हाम्रोमा। सोसियल मिडियामा सिकाइरहेको हुन्छ, कुनै कसले पनि सिकाइरहेको छ। कन्फ्युज हुने कामै छैन। र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ आएर हेरेँ, तपाईँहरूको जोस देखेँ। धेरै वर्ष बाद पञ्चायत इलेक्सन आएको छ। अनि राम्रोसँगले पञ्चायतमा भोट हाल्न पनि याद छैन, उठ्नेलाई पनि याद छैन। पञ्चायतमा भोट हाल्दा के सहुलियत पाउँछ र भोट हालिसकेपछि एउटा मेन कुरो चाहिँ कनेक्टिभिटी। पञ्चायत अफिस र पब्लिकको कनेक्टिभिटी, कनेक्सन जो पञ्चायत मेम्बर हो, उहाँहरूले अफिस र तपाईँहरूको बिचको काम गर्छ। तपाईँहरूले जुन प्रकारले पञ्चायत अफिसमा गएर दिनभरि तपाईँहरूको एउटा कामको लागि रोकिनु पर्थ्यो, त्यो काम अब तपाईँहरूको घर घरमा आउँछ। भाजपा चाहती है कि तृणमूल के वोट बंट जाए। इसके लिए कांग्रेस और सीपीएम का इस्तेमाल कर रही है। मालदा में भाजपा बंटवारे की राजनीति का खेल खेल रही है। वे चाहते हैं कि तृणमूल के वोट बंट जाए, तभी उन्हें फायदा हो सकता है। भाजपा के लिए इस कांग्रेस सीपीएम का इस्तेमाल कर रही है। आज दोपहर इंग्लिश बाजार ब्लॉक के जुदुपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के पठानपाड़ा इलाके में तृणमूल प्रत्याशियों के समर्थक में चुनाव सभा करते हुए राज्य के शहरी विकास विभाग के मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने विपक्षी दल के नेताओं पर इस तरह से तंज कसा। बारिश की परवाह किए बगैर तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थक मैदान में खड़े होकर मंत्री की जनसभा सुनते रहे। मदन मित्रा ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को कहा, चोरों का राजा। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान कमराहाटी के विधायक मदन मित्रा ने आज दोपहर जलपेश गेस्ट हाउस में नाश्ता किया। उसके बाद उन्होंने उत्तर बंगाल के सबसे बड़े शिव मंदिर जलपेश में पूजा की और पंचायत चुनाव का प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा नेता व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को चोरों का राजा कहा। उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी जहां भी जाते हैं चोरी करता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल जलपाईगुड़ी में भी बहुत अच्छी जीत हासिल करेगा।
অ্যাকচুয়ালি আমি ছোট থেকেই শুনেছি ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আজকে ভগবান জল্পেশের মন্দিরে এসে একই কথা আবার রিপিট করছি যে কেন্দ্রীয় বাহিনী যত আসবে আমাদের ভোটাররা তত সক্রিয় হবে। তার কারণ আমার ভোটার শর্টকাটে পৌঁছে যাবে ভোট কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় বাহিনী তো ঝুঁকি নেবে না, সুখী বাহিনী ওরা ওই ঘুরে ঘুরে 5 মিনিটের রাস্তা 2 ঘন্টা বাদে যাবে, কারণ ওদের গায়ে জল লাগবে না, পুকুরে ডুববে না, জামাকাপড় হয়ে যাবে না, বিকেল 5টার পর গর্ত থেকে বেরোবে না। আর ওদের যত দেখছে আমাদের ভোটারদের বুকটা আরও শক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানে শক্তিটা সংহত হচ্ছে। এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যত আসবে তত বেশি ভোটে তৃণমূল জিতবে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী কতক্ষণ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হচ্ছে না যতক্ষণ, তারপর কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী নয় তৃণমূলই থাকবে পশ্চিমবঙ্গে। শুভেন্দু তো কালকেও বলেছে যে ভোট পার হওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার দাবি জানিয়েছে। শুভেন্দু নিজে থাকবে কিনা জানি না। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কি বলবে? রাজ্যপালের এখন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, কারণ রাজ্যপাল আর কেউ বলছে না, লোকে হরিদাস পাল বলছে। गौतम देव ने सांसद और विधायक पर इलाके में विकास नहीं करने का लगाया आरोप। वरिष्ठ तृणमूल नेता व सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने जलपाईगुड़ी के सांसद और डाबग्राम फूलबाड़ी क्षेत्र के विधायक पर क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, सांसद केंद्र से कोई पैसा नहीं ला सके, कुछ नहीं कर सके और विधायक ने भी कुछ खास नहीं किया, उन्होंने केवल बयानबाजी की है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने डाबग्राम पंचायत इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आए बीजेपी सांसद और विधायक पर कुछ इस तरह से तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने राधाकृष्णपल्ली इलाके से चुनाव प्रचार किया, विभिन्न बूथों पर जाकर चुनावी सभाएं की। এবং কেন্দ্র থেকে কোনো টাকাও আনতে পারে না এবং এমপি ফান্ডের টাকায় 1 টাকাও পড়ে। আর যিনি বিধায়ক হয়েছে লম্বা চওড়া কথা বলতে থাকেন, উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়াতে থাকেন এদিক থেকে ওদিক, তাকে এলাকার মানুষের উন্নয়নে ঝগড়া করা ছাড়া এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি কি কাজ করতে পেরেছেন? কয়েকটা বিজেপি পঞ্চায়েত তাদেরকে উনি 1,20,00,000 টাকা কিছু বিক্ষিপ্ত কাজ করা ছাড়া কোনো কাজ করতে পারেনি। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আপনারা বুঝতে পারছেন যে 11 থেকে 21 যে কাজটা আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বা পর্যটন মন্ত্রী থাকাকালীন এসএডিএ নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্টকে দিয়ে যে ব্যাপক উন্নয়নটা করেছিলাম, এই বিধায়কের পক্ষে তার 1000 ভাগের 1 ভাগ কাজ করাও সম্ভব নয়। এমপি আমাদের তৃণমূলের এমপি থাকলে তাকে দিয়ে আমরা কিছু কাজ করাতে পারতাম, এই এমপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে বাকি থাকলো শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি আর জেলা পরিষদ। এই ব্যবস্থাকেও যদি এখানকার মানুষ আবার ভুল করে এদের একজনকেও জেতায়, তাহলেও কিন্তু সেই এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত হবে। राज्यपाल पर मदन मित्रा का तंज। वरिष्ठ तृणमूल नेता व विधायक मदन मित्रा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर तंज कसते हुए उन्हें हरिदास पाल से भी बदतर करार दिया। जलपाईगुड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मित्रा ने राज्यपाल समेत भाजपा के अन्य नेताओं पर कई जुबानी हमले किए। इसके साथ ही सेंट्रल फोर्स की 800 कंपनियों पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा, केंद्रीय बलों के आने से मुकेम्बो खुश हुआ, इससे हमारा कर्मी और समर्थक उत्साहित है। ये राज्यपाल नয়, প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি 1 লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আসুন। মদন মিত্র পাবলিক মিটিং এ বলছে এটা রাজ্যপাল নয়, এটা হরিদাসে পালের থেকে অযোগ্য। রাজ্যপাল তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আর চোর বটে। তুমি জায়গায় জায়গায় যাচ্ছ, উস্কে দিচ্ছ, ঘা করছো, বলছো বিরোধী দলদের
তোরা তো একসঙ্গে ওই গুলি চালা না, আমার ওখানে পিস কমিটি খুলেছি। কিসের পিস কমিটি? রাজ্যপালের পাশের বাড়ি আমার বাড়ি, ওটা পিস কমিটি নয়, পশ্চিমবঙ্গকে পিস পিস করে টুকরো করার কমিটি। যত গুন্ডা ক্রিমিনাল ওই রাজভবনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। কি বলছেন রাজ্যপাল? রোজ নাকি হাজার হাজার লোক ওর কাছে অভিযোগ করছে তারা ভোট দিতে পারছে না, তারা মনোনয়ন দিতে পারছে না, তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। সিপিএম, বিজেপি আর কংগ্রেস মিলে যা মনোনয়ন দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের 3 গুণ, তাহলে কি করে প্রমাণ হলো ওরা ভোট दिते पारेनी? कुछ बिहार में एक व्यक्ति के घर में 4-5 बम फटने से 2 बच्चे समेत 4 घायल। कुछ बिहार के दिनहाटा के गोसानीमारी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में सत्तार मियां नामक एक व्यक्ति के घर में अचानक 4-5 बम फटने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना में सत्तार मियां समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना से आसपास के लोग खौफजदा है। सूत्रों के मुताबिक सत्तार मियां बम बनाता था और बम सप्लाई करता था। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। তালুকদার যে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের চিড়ি ধরিয়ে কারেলা বম কি এলা বাস্টু করলো। বাড়িতে বোমা ছিল? আমার বাড়িতে নালা কোথায়, আমার বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল চিড়ি ধরি। 3 জন ছিল, 2 জন পালাইছে, বাবা পালাইতে পারে না। আহত হয়েছে আপনার বাবা? বাবার নাম কি? বাবার নাম মুজাফর মিয়া। আপনার নাম? হ্যাঁ, কোন বাড়িতে আহত হয়েছে? কোন বাড়িতে আহত হয়েছে? কোন বাড়ি? পঞ্চায়েতের প্রার্থীর বাড়িতে? না, তাহলে বাজারে। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार और पार्किंग के मेयर परिषद सदस्य राजेश प्रसाद साहा ने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक कार्यालय में ठेकेदार संगठनों के साथ बैठक की। मालूम हो कि अब से सिलीगुड़ी शहर के सभी इलाकों में नगर निगम द्वारा पार्किंग स्लिप उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी संस्था अपनी मर्जी से पर्ची का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा पार्किंग वसूली करने वाले कर्मचारियों को नगर निगम की ओर से पहचान पत्र दिए जाएंगे। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि अगर अतिरिक्त पार्किंग शुल्क वसूला गया तो प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। এই সমস্যাটাকে আমাদের ব্যবসায়িক মনোভাব দিয়ে দেখলে চলবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সাধারণ মানুষকে পার্কিংয়ের ভালো জায়গা আমরা তৈরি করে দিতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের এই জায়গাগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এটা করতে হবে। এবার আমরা 3-4টে বিষয় ওদেরকে বলেছি যে পার্কিং ফিস ধীরে ধীরে আমরা পিওএস সিস্টেমে মানুষের কাছে নিতে হবে। তাতে যেমন ফিক্সড যে অ্যামাউন্টগুলো আছে, যেমন 2 হুইলারের জন্য 5 টাকা আপ টু 1 আওয়ার, অ্যানাদার যদি বেশি সময় থাকে তার জন্য 2 টাকা করে পার আওয়ার পাবে, এবং 4 হুইলার্সের জন্য 10 টাকা করে পার আওয়ার। এই স্লিপগুলো আমরাই বানিয়ে দেবো, কোনো আলাদা স্লিপ কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা আমাদের পুর নিগমের মাধ্যমে এই স্লিপগুলো কমিশনার সাহেব তার সিগনেটারিজ হবেন, এটাকে আমরা বানিয়ে দেব, এবং সেম প্রিন্টিং থাকবে, আওয়ার উল্লেখ থাকবে, তার মধ্যে ডেট লিখে দিতে হবে, এবং কখন পার্কিং করলেন সেই গাড়িটা বা বাইকটা সেটা সেখানে উল্লেখ করে দিতে হবে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वुडन डोर्स में हमारे पास काफी डिजाइन्स हैं, पॉलिश करते हैं दरवाजों को। वुडन डोर्स का रेंज स्टार्ट होता है 4000, 5000, 7000, 10000 तक होता है। ये सारी डिजाइन्स मिल सकती है। ये दरवाजा जैसे स्लाइडिंग डोर्स में भी यूज हो सकता है, मंदिर वगैरह के रूम में भी यूज हो सकता है। जैसे हमारे पास जो दरवाजे बनते हैं स्लाइडिंग भी बना सकते हैं और कैशमेंट भी बना सकते हैं। प्योर वुडन डोर्स में हमारे पास ये रेंज है। प्योर टिक का दरवाजा है, सीजन केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाते हैं हम लोग, ये सब प्योर टिक में है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड
एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. सिडवैप सिलीगुड़ी 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। लक्ष्मी भंडार को सामने रखकर सैकड़ों महिलाएं चुनाव प्रचार रैली में हुई शामिल। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार को सामने रखकर सैकड़ों महिलाएं चुनाव प्रचार रैली में शामिल हुई। यह चुनावी रैली मालदा इंग्लिश बाजार ब्लॉक के यदुपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के जहूरपुर, खासपाड़ा, मॉडल कॉलोनी समेत कई इलाकों में आयोजित की गई। चुनावी जुलूस में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। मालूम हो कि यदुपुर ग्राम पंचायत सीट नंबर 13 की तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रबीनूर खातून और सीट नंबर 14 की उम्मीदवार शरीफुन निसा के समर्थन में गांव की महिलाओं ने इस चुनाव रैली में हिस्सा लिया। আজকে দিদির স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষ্মী ভান্ডার নিয়ে আমাদের আজকের উদ্যোগ। শতাধিক মহিলাকে নিয়ে আমাদের এই মিছিল হলো। আর লক্ষ্মী ভান্ডার হলো আমাদের মেন উদ্দেশ্য। দিদির অনেকগুলো প্রকল্প, তার মধ্যে আমাদের মহিলাদের উন্নয়নীয় এটা। লক্ষ্মী ভান্ডার হলো আমাদের মেয়েদের, মহিলাদের একটা আর্থিক সহায়তা, যেটাকে সামনে রেখে আমরা এই মিছিলে এগিয়েছি। সারা তো খুব ভালো পাচ্ছি, কিন্তু বিরোধী পক্ষ এটা সেটা বলেই উল্টাপাল্টা কথা বলে বুঝাচ্ছে। কিন্তু হ্যাঁ, ওরা তো বুঝাচ্ছে শুধু টাকা পয়সা দিয়ে। টাকা পয়সা ছাড়া এখন ওদের মানে কোনো কিছু নেই। ওদের টাকা আর মদ আর মাংস। কিন্তু এত বছর থেকে আমরা, আজ 5 বছর থেকে আমি এই পুরনো মেম্বার এখানকার, এত উন্নয়ন করেও মানে ওদেরই হচ্ছে না। কিন্তু লোক চাইছে আবার আমাদেরকেই। হ্যাঁ, দিদিকে আবার চাই এখানে। কিন্তু লোককে শুধু টাকা, মদ, মাংস দিয়ে ওরা মানে ভুল বুঝাচ্ছে, বিভ্রান্তি করছে। মানুষ কি আপনাদের পাশে আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। এতগুলো মানুষ দেখছেন, আর পুরো গ্রামবাসী সবাই চাই আবার যেন দিদি এখানে আসে, টিএমসি যেন এখানে থাকে। এটাই মানে সবাই আশা করছে, আশা রেখেছে। 11 তারিখ তার ফলাফল হবে, এটা আমরা আশা করি। আপনার নাম? আমার নাম রুবিনুর খাতুন। অবশ্যই আমরা টিএমসি থেকে জিতবো।
এটাই আশা করি। আর ভবিষ্যতে দিদি থাকবে, আছে, দিদির পাশে আমরা আছি। আর দিদির দূত হয়ে আমরা সারা জীবন দিদির পাশেই থাকবো। দিদি অনেক উন্নয়ন করুক, এটাই আশা করি আমরা। আর বিরোধী পক্ষরা যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এতগুলো লোককে বিভ্রান্ত করছে, সেগুলো যেন লোক বুঝতে শিখে, এটাই আমার বলার। दवा फैक्ट्रियों में दूषित पानी से लोग परेशान। सिलीगुड़ी में दवा फैक्ट्रियों का दूषित पानी इलाके में प्रवेश कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इसके खिलाफ ठाकुरनगर इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि ठाकुरनगर इलाके में दवा बनाने की फैक्ट्री है। वहां से लगातार प्रदूषित पानी इलाके के घरों में घुस रहा है। वहीं फैक्ट्री की एक दीवार खतरनाक स्थिति में है, यह कभी भी ढह सकती है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे। আমাদের জলই সব কিছু কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে করা হয়, মানে পলিউশনের সব কিছু গাইডলাইন্স মেনে আমাদের ইউটিবি প্ল্যান্ট আছে, ইউটিবি প্ল্যান্ট করে করা হয়। এখানে সাবসিডিয়ারি অন্যান্য কোম্পানি থেকে জল এখানে আসছিল এবং সেই আসার জন্য এটা অনেক দিন ধরে আসছিল বলে এখানে গন্ধ হয়েছে। এবং আমাদের এখানে আগে যেটা বলা হয়েছে, বলা হওয়ার পর আমরা সমস্ত রকম আউটলেটগুলো যেগুলো ছিল বন্ধ করে দিয়েছি। এখন যেহেতু এখনো বৃষ্টির জলে এখানে প্রেশার বেড়েছে, সেই কারণে হয়তো সিপেজ করে জল বাইরে যাচ্ছে, কিন্তু এটা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা ইমিডিয়েটলি এটা স্টেপ নিচ্ছি। এই যে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, অসুস্থ হওয়ার কারণ কিন্তু নেই, কারণ আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট করে জল হয়। কিন্তু ওনারা বলছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যালকোহল বটলিং প্ল্যান্ট। बेंगलुरु से इलाज कर लौट रहे एक युवक की बागडोगरा एयरपोर्ट पर मौत। सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति की मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर बागडोगरा एयरपोर्ट इलाके में काफ़ी तनाव देखा गया। मृतक का नाम निरंजन सरकार है, वह मालदा का रहने वाला है। बताया जाता है कि निरंजन सरकार आज सुबह बेंगलुरु से इलाज कराकर बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। जब वह हवाई अड्डे से नीचे उतरे तो वे खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगे। वे अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नक्सलबाड़ी वीडियो कार्यालय में विकास परियोजना को लेकर बैठक आयोजित। सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी ब्लॉक के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर नक्सलबाड़ी वीडियो कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के चेयरमैन अरुण घोष समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मालूम हो कि सिलीगुड़ी महकुमा परिषद ने नक्सलबाड़ी ब्लॉक में ठोस कचरा प्रबंध समेत कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। उन सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई। वनकर्मियों द्वारा चलाए गोली से युवक की मौत, बस्तीवासियों ने किया हंगामा। जलपाईगुड़ी में हत्या के आरोप में निवासियों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने शव के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि जब तक वन विभाग के अधिकारी नहीं आएंगे और इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि युवक की गोली मारकर हत्या क्यों की गई, तब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आईसी एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। स्थिति अधिक गंभीर होने पर पुलिस बल और आरएलबी बल को बुलाया गया। जलपाईगुड़ी वन अधिकारी विकास बी ने कहा कि वे वन विभाग घटना की जांच करेंगे। अगर वनकर्मियों की गलती है तो कार्रवाई की जाएगी। আজকে যেই ভাইটা ডেথ হয়ে আসছে, ও অ্যাকচুয়ালি লাকড়ি কুড়াতে গেছে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এটা হয় নাই, উচিত হয় নাই যে ওকে এভাবে গুলি করবে, নিঃসঙ্গভাবে মুখোমুখিভাবে গুলি করা উচিত হয় নাই। একটা আইন আছে, সবার ক্ষেত্রে আইন আছে। আজকে যদি আইন না থাকতো তাহলে পুলিশ আদালত কিছুই থাকতো না। তাহলে কেন মারলো? কয়জনের গুলি লেগেছে? গুলি একজনেরই লেগেছে। আরেকজনকে নাকি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে বলছে। সেটা আমি বলতে পারলাম না, কিন্তু লেগেছে একজনকারই, যার ডেথ হয়েছে। কি নাম? ওনার নাম হচ্ছে জিতেंद्र রাভা। বাড়ি কোথায়? বাড়ি খুকলুম গণেশবতীতেই। राजगंज थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में चुराई शराब की बरामद। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हाथी मोड़ इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया यात्री वाहन से शराब बरामद की गई। नाका चेकिंग के दौरान कार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। 102 बोतल शराब बरामद की गई। चालक का नाम कमलेश भंडारी और घर बिहार में है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब तस्करी के उद्देश्य से बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने वाहन को जब्त करने के अलावा चालक को गिरफ्तार कर विशिष्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पेड़ से टकराकर अनियंत्रित वाहन, चालक फरार। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी के चक्करमारी इलाके में एक वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। घटना के बाद चालक मौके से भाग गया। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक गाड़ी सिलीगुड़ी से बिहार की ओर जा रही थी। तभी चक्करमारी इलाके में गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पाकर खोरीबाड़ी पुलिस और खोरीबाड़ी ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।